Hey guys, welcome to the sixth lecture of the chapter Body Fluids and Circulation. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। इस टॉपिक को हम दो पार्ट में देखेंगे, तो ये पार्ट वन है व्हाइट ब्लड सेल्स का। चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, व्हाइट ब्लड सेल्स को हम व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स भी कह सकते हैं। इन्हें हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे याद करो, आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कॉर्पसेल या एरिथ्रोसाइट्स कह रहे थे, वैसे ही व्हाइट ब्लड सेल को आप व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स बोलो या फिर आप इसे ल्यूकोसाइट्स बोलो, बिकॉज दे आर कलरलेस। ऐसा क्यों ल्यूकोसाइट्स क्यों कहते हैं हम लोग? क्योंकि ये कलरलेस होती है, इसीलिए इनका नाम पड़ा है ल्यूकोसाइट्स। ठीक है। एरिथ्रोसाइट जो कि रेड ब्लड सेल्स है, वो कौन से कलर की होती है? रेड कलर की। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टीएलसी, टीएलसी का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। एक अडल्ट पर्सन में देखा जाए तो एक हेल्दी अडल्ट पर्सन में 6000 टू 8000, प्लस माइनस 2-3 हजार ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है। डब्ल्यूबीसी पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट। ठीक है। तो एक अडल्ट पर्सन में कितना टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होगा, कितने डब्ल्यूबीसी होंगे? 6000 टू 8000 डब्ल्यूबीसी पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। ठीक है। अच्छा, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ल्यूकोसाइट जो होते हैं ना, डब्ल्यूबीसी, उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ डब्ल्यूबीसी बोल लो, जैसे कि मोनोसाइट, इसोनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, दीज आर ऑल व्हाट? कंपोनेंट्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक है। जब हम बोलते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जब हम ये वर्ड यूज करते हैं ना, टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, तो इनके अंदर ये सब कंपोनेंट्स आते हैं। सारे के सारे ल्यूकोसाइट के कंपोनेंट्स को कंसीडर किया जाता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में। और ये सारे कंपोनेंट कितने मात्रा में प्रेजेंट होंगे? एक अडल्ट पर्सन में 6000 टू 8000। ठीक है। डब्ल्यूबीसी पर क्यूबिक एमएम। ऑलराइट। इस टोटल ल्यूकोसाइट में कुछ मोनोसाइट होंगे, कुछ इसिनोफिल होंगे, कुछ बेसोफिल होंगे, कुछ न्यूट्रोफिल होंगे, कुछ लिम्फोसाइट्स होंगे। तो व्हाट आर दीज? दीज आर ऑल these are all components of leukocyte, and when we say total leukocyte count, तो हम इन सारे कंपोनेंट को कंसीडर करते हैं। ठीक है। इन 6000 टू 8000 ल्यूकोसाइट में ये सारे कंपोनेंट्स अपने अपने हिसाब से प्रेजेंट होंगे। ठीक है। अपने अपने मात्रा के हिसाब से प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर ऑफ अबव डब्ल्यूबीसी सेल्स, ये जो डब्ल्यूबीसी के आपको सेल्स दिख रहे हैं, जो कंपोनेंट्स दिख रहे हैं डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स के, इनके साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे डब्ल्यूबीसी आर ऑफ टू टाइप्स। डब्ल्यूबीसी आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? डब्ल्यूबीसी आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। ये सबका जो ऊपर जो देख रहे हैं ना, इनके साइटोप्लाज्म की स्ट्रक्चर कैसी है, उसके बेसिस पे डब्ल्यूबीसी दो तरह के होते हैं, अग्रैन्युलोसाइट्स एंड ग्रैन्युलोसाइट्स। उसके बारे में हम अगले स्लाइड में देखेंगे। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, तो बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स के टाइप्स की। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूबीसी सेल्स, डब्ल्यूबीसी आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरह के डब्ल्यूबीसी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर ऑफ दोज components of WBC. Granulocytes and agranulocytes are two types of WBC. ठीक है। ग्रैन्युलोसाइट्स क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट। जो पांच कंपोनेंट हमने देखा था ना, ये देखो, ये जो पांच कंपोनेंट हमने देखा था, इन पांच कंपोनेंट्स में से कुछ कुछ कंपोनेंट्स में आप देखोगे उनके साइटोप्लाज्म में ना ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से देखो, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रेन्यूल्स। ऑलराइट, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है ना, तो हम क्या कहते हैं इन्हें? ग्रैन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी। ओके, क्या कहते हैं हम इन्हें? ग्रैन्युलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी। ऑलराइट, ऐसे डब्ल्यूबीसी जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। ऑलराइट। अग्रैन्युलोसाइट यानी कि वो कंपोनेंट्स डब्ल्यूबीसी के जिनके साइटोप्लाज्म में किसी तरह के ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं है, यानी कि साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक इज, यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है। साइटोप्लाज्म इज क्लियर एंड अग्रैनुलर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मल्टीलोब न्यूक्लियस ऑल्सो कॉल्ड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी। ठीक है। ये ग्रैन्युलोसाइट्स क्या होंगे? देखो, ये जैसे देखो, ये हमारा क्या है? ग्रैन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी है। ठीक है। इनमें आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। और इस टाइप के डब्ल्यूबीसी के अंदर आपको जो न्यूक्लियस मिलेगा, ये एक ऐसे तरीके से बहुत सारे लोब्स मिलेंगे न्यूक्लियस के। ठीक है। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का एक लोब है, ये दूसरा लोब है, ये तीसरा लोब है। ठीक है। और ऐसे डब्ल्यूबीसी को हम क्या बुलाते हैं? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी। तो ग्रैन्युलोसाइट्स
are polymorphonuclear WBC because their nucleus is multi-lobed. Okay, तो granulocytes are also known as polymorphonuclear WBC. अग्रैनुलोसाइट्स की बात करें तो नो लोब इन न्यूक्लियस, ऑल्सो कॉल्ड मोनोन्यूक्लियर WBC, इस तरीके से होगा। ठीक है, ये रहा। ऑलराइट, यहाँ पे किसी तरह के ग्रेन्यूल्स तो प्रेजेंट नहीं होंगे, अग्रैनुलोसाइट WBC है। ठीक है, और साथ ही साथ इनका जो न्यूक्लियस होगा बस एक सिंगल सा इस तरीके से मोनोन्यूक्लियर, एक न्यूक्लियर प्रेजेंट होगा, लोब वो प्रेजेंट नहीं होंगे। ओके, तो अग्रैनुलोसाइट WBC इज ऑल्सो नोन एज मोनोन्यूक्लियर WBC। समझ पा रहे हो ना? वो जो 5 कंपोनेंट्स है उनमें से कुछ ग्रेन्युलोसाइट्स है, कुछ अग्रैन्युलोसाइट्स है। जो कंपोनेंट ग्रेन्युलोसाइट्स है उनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होगा और मल्टीलोब न्यूक्लियस होंगे। और ऐसे WBC के कंपोनेंट जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है वो अग्रैन्युलोसाइट हो गए। ठीक है, और उनका जो न्यूक्लियस होगा कैसा होगा? मोनोन्यूक्लियर होगा। ठीक है, एक न्यूक्लियस होगा, नो लोबी न्यूक्लियस, तो हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियर WBC। अग्रैन्युलोसाइट्स आर मोनोन्यूक्लियर WBC। प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, ग्रेन्युलोसाइट्स कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे? बोन मैरो पे। ठीक है, प्रोड्यूस इन बोन मैरो। अग्रेनुलोसाइट भी बोन मैरो पे प्रोड्यूस होंगे और साथ ही साथ लिम्फोइड ऑर्गन्स में भी आपको सिंथेसिस देखने को मिलेगा अग्रेनुलोसाइट WBC का। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, टाइप्स ऑफ WBC ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस एंड नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, देखो, WBC ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म दो तरह के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है WBC के? एसिडोफिल्स, basophils and neutrophils. These three five components of WBC comes under granulocytes। यानी कि इनके साइटोप्लाज्म में आपको देखो छोटे 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 ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट दिख रहे होंगे। ठीक है, और इनका न्यूक्लियस देखो मल्टी लोब्ड है, ये एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस। ठीक है, ये एक न्यूक्लियस। तो इसके लिए हम टर्म क्या यूज कर रहे थे, याद करो, पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर WBC। तो ये WBC कैसे है? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर WBC। क्यों? सही है ना? अब ग्रैन्युलोसाइट्स पे आते हैं, यानी कि ऐसे WBC जिनके अंदर आपको देखो, जिनके अंदर आपको किसी तरह के ग्रेन्यूल्स देखने को नहीं मिलेंगे, किसी तरह के ग्रेन्यूल्स देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि ग्रेन्यूल्स जो है वो एब्सेंट होगा। ठीक है, जैसे कि मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, ये दो ऐसे कंपोनेंट है WBC के जो अग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, किसी तरह का ग्रेन्यूल नहीं देखने को मिलेगा, और न्यूक्लियस देखो सिंगल लोब्ड है, मोनोन्यूक्लियर WBC हम इन्हें कहते हैं, मोनोन्यूक्लियर। क्योंकि देखो एक लोब है, सिंगल लोब न्यूक्लियस है। ऑलराइट, चलिए अब देखिए एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है ये कि WBC का जो शेप होता है वो होता है अमोइबॉइड शेप। WBC का शेप कैसा होता है? अमोइबॉइड शेप WBC। ऑलराइट, देखो अमीबा की तरह दिखने में होते हैं, जितने भी आपको ये कंपोनेंट्स दिख रहे हैं ना WBC के, इनका शेप कैसा है? अमीबा की तरफ, अमीबा की तरफ है। अमीबा जो है ये एक तरह का क्या बोलो, प्रोटोजोआ के अंदर आता है। अमीबा प्रोटोजोआ, प्रोटिस्ट के अंदर, राइट? प्रोटोजोआ एक तरह का प्रोटोजोआ होता है अमीबा, और अमीबा की तरह ही दिखने में शेप होता है WBC का, तो हम कहते हैं WBC इज अमीबॉइड शेप। ऑलराइट, इन जनरल व्हाट इज द शेप ऑफ WBC? amoeboid shape। shape of RBC, biconcave shape, disc shape, circular shape, राइट? RBC में न्यूक्लियस नहीं होगा, मेच्योर RBC में ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, लेकिन WBC में तो आपको न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, किसी किसी में मल्टी लोब है, किसी किसी में सिंगल लोब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए आगे, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स एक कंपोनेंट है ल्यूकोसाइट का। ठीक है, 5 कंपोनेंट, तो उसमें से एक है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स कैन स्क्वीज एंड comes out from the wall of blood capillaries in tissues। This phenomena is known as diapedesis। वापस से पढ़ा, न्यूट्रोफिल कैन squeeze and come out from the wall of blood capillaries in tissue। This phenomena is called diapedesis। देखिए ये क्या है? न्यूट्रोफिल है, ब्लड वेसल के अंदर प्रेजेंट है। कभी कभी क्या होता है, ये जो न्यूट्रोफिल होते हैं ना, ये ब्लड वेसल से स्क्वीज कर कर बाहर टिश्यू की तरफ आ जाते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं न्यूट्रोफिल? डायपेटिस फिनोमेना आपको देखने को क्यों मिलता है? देखिए, आरबीसी के बारे में हमने पढ़ा था, तो मैंने क्या कहा था? मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, राइट?
In the same way, the main function of WBC is to provide our body defense against फॉरेन पार्टिकल्स। डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती है, ठीक है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम पैथोजेन, फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। ठीक है, तो देखो कभी कभार क्या होता है, देखिए जो हमारी टिश्यूज होती है ना, ये टिश्यू है, ओके, टिश्यू है, टिश्यू के अंदर पैथोजन आ जाते हैं और क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। ऑलराइट, पैथोजन जो होते हैं फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं और टिश्यू को डिग्रेड या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल से क्या करते हैं, ये जो न्यूट्रोफिल है ना, ये न्यूट्रोफिल डायपेडेसिस करते हैं, यानी कि ब्लड वेसल से बाहर की तरफ स्क्वीज करके टिश्यू में आ जाते हैं। टिश्यू में आकर फिर फैगोसाइटोसिस करते हैं और ये जो पैथोजन है इनको इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, खा जाते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। न्यूट्रोफिल देखो, ग्रैन्युलोसाइट, ठीक है, यहाँ पे आपको ग्रेन्यूल्स दिख रहे होंगे, ग्रैन्युलोसाइट्स है, मल्टीलोब न्यूक्लियस है, ओके, मल्टीलोब न्यूक्लियस है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर। ऑलराइट, तो न्यूट्रोफिल क्या किया, डायपेडेसिस करके ब्लड वेसल से टिश्यू में आ गया और टिश्यू में जो पैथोजन थे, जो डिजीज कॉज कर रहे थे या टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, टिश्यू को हार्म पहुंचा रहे थे, उनको ये न्यूट्रोफिल ने क्या किया, फैगोसाइटोसिस से इनगल्फ कर लिया और हमें उस पैथोजन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया। राइट, डिफेंस मैकेनिज्म में काम आया एक तरीके से ये न्यूट्रोफिल। बात समझ में आई? तो जो प्रोसेस है ब्लड वेसल से न्यूट्रोफिल का, ब्लड कैपिलरी से न्यूट्रोफिल्स का बाहर आना इन टिश्यूज इज नोन एज डायपेडेसिस। ठीक है, नेक्स्ट, ल्यूकोसाइटोसिस एक टर्म है, इंक्रीज इन टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अगर हमारे बॉडी में टोटल ल्यूकोसाइट की काउंट बढ़ जाए, ठीक है, तो उसको, उस कंडीशन को हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। उसी तरीके से अगर डिक्रीज हो जाए, ठीक है, डिक्रीज हो जाए, टीएलसी का जो काउंट है वो डिक्रीज हो जाए, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ल्यूकोसाइटोपेनिया। ल्यूकोसाइटोपेनिया ये कब देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है ये एड्स या टाइफॉइड वाले पेशेंट में। ठीक है, एड्स में जो वायरस होता है, जो एड्स कॉज करता है, एड्स क्या होता है, हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या करता है, रिप्रेस करता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम को रोक देता है। ऑलराइट, बात समझ में आ रही है ना? तो क्या होगा, देखो इम्यून सिस्टम को कैसे रोकेगा, जो वायरस होता है ना, वो जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो होते हैं, जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, कॉम्पोनेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। वायरस, जो एड्स कॉज करने वाला जो वायरस है, एचआईवी वायरस, पता होगा ना, एचआईवी वायरस। ठीक है, ये क्या करता है, जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है ना, उसको घटा देता है। ऑलराइट, डब्ल्यूबीसी को डिस्ट्रॉय करता है, जिसके कारण से डिक्रीज हो जाते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से एड्स क्या कर रहा है, हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहा है। रिप्रेस नहीं, रिप्रेस मैंने गलत टर्म यूज कर लिया, सप्रेस करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। मेरे दिमाग में वो वर्ड आ ही नहीं रहा था, मैं गलती से सोचा सप्रेस होगा या रिप्रेस होगा, सप्रेस होता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, डिफेंस मैकेनिज्म सही से काम नहीं करता है क्योंकि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट ही घट गया। ऑलराइट, और इस कंडीशन को, डिक्रीज इन टोटल ल्यूकोसाइट, इसको हम कहते हैं क्या, ल्यूकोसाइटोपेनिया। उसी तरीके से एक और टर्म है ल्यूकेमिया। व्हाट इज ल्यूकेमिया? नॉर्मल इंक्रीज इन टीएलसी मोर देन 1 ऑल्सो कॉल्ड ब्लड कैंसर। बहुत मतलब भयानक एक कैंसर है, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया। क्या होता है, एबनॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। नॉर्मल देखो, नॉर्मल काउंट कितना है, मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, नॉर्मल काउंट होता है 6,000 से 8,000, प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, अगर आपके बॉडी में इन्फेक्शन हो गया किसी तरह का, तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट थोड़े समय के लिए बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल तो आपके बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करना है ना अगेंस्ट दोस पैथोजन, तो आपका बॉडी क्या करेगा, ल्यूकोसाइट काउंट को थोड़ा बहुत बढ़ा देगा, लाइक प्लस माइनस 2-3 हजार तो ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन अगर यही काउंट टीएलसी का मोर देन 1 लाख हो गया, बहुत ज्यादा ही हो गया, एबनॉर्मल इंक्रीज इन टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं ल्यूकेमिया एंड इट इज अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लड कैंसर। तो यहाँ पे हमने व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में थोड़ा बहुत जाना। अगले लेक्चर में हम जो 5 कंपोनेंट्स है ना, ये जो 5 कंपोनेंट्स है, ठीक है, मोनोसाइट, इसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट एंड न्यूट्रोफिल, इनके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। इन सारे टीएल ल्यूकोसाइट के कंपोनेंट्स को आपस में कंपेयर करेंगे और इनका इंडिविजुअली फंक्शन देखेंगे क्या है। ओके, चलिए, तो यहीं पे ये लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूं मैं आपसे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।
टेक केयर।